हेलो। हाँ सर। हाँ जी रविराज जी। हाँ सर, वही मैं पूछ रहा वो था तो कि वो कट गया, कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, आपको क्या लगता है, ये वीडियो तो मैंने है ना पहले ही कई दिन पहले देख रखी थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया कि चलो ठीक है, एक चीज को लेके और कोई भी व्यक्ति का कई दिनों का फोकस कट जाता है, कई महीनों का कट जाता है, ठीक है ना। हाँ। इसलिए मैंने नहीं बताया, लेकिन अब ये बताना भी जरूरी हो गया और इनके पॉइंट भी क्लियर होने जरूरी हो गए। और ये मैं भी विद एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। कभी आप ये सोचो कि हाँ सिर्फ बात को टालने के लिए ही ये मैंने कॉल की है, नहीं। अब ये कॉल हो सकता है आधा घंटा चल सके, आपको बस ये देखना है कि हाँ आपके पास टाइम है इतना या नहीं। ठीक है सर। क्योंकि मैंने है ना ये पूरा देखा, और ये टाइम इतना क्यों लगा, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को नोट किया है, और हर एक क्वेश्चन को नोट किया है। और उसके बाद देखो, सबसे पहले तो इसके है ना, मैं शुरू वाले पॉइंट पे आने से पहले लास्ट के पॉइंट पे आता हूं। लास्ट में इन्होंने एक चीज बोली है कि मैं इस इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हूं, मैंने कुछ डायरेक्टनेस साइड दिखाई है, और ये जरूरी भी है दिखाना, क्योंकि बिना एजुकेशन के अगर कोई किसी के भ्रम में आया हुआ है, किसी लीडर के या किसी गलत कंपनी के, तो वो जरूरी भी है। तो इसका एग्जाम्पल तो मैं बाद में दूंगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या गलती कर दी क्या नहीं, वो मैं बाद में बताऊंगा। हो सकता है अपने यूट्यूब के लिए की है, या थोड़ा बहुत नेटवर्क मार्केटिंग की भी होगी थोड़ी बहुत, ऐसी तो बात नहीं है कि ये ऐसे ही बोल रहा है, तो की होगी हाँ जरूर, हाँ, एक्सीडेंट ठीक है ना, हो सकता है। हाँ, हो सकता है काफी दिन पहले की हो, और ये भी नहीं पता कि किस कंपनी में की हो इन्होंने, ठीक है ना। तो अब एक एक करके सुनना सर, आपको शायद हो सकता है आधा घंटा लग जाए, क्योंकि इन्होंने जो बोला कितनी जगह पे वो सही है, कितनी जगह पे वो गलत है, और सही भी है तो उसके पीछे का कारण नहीं बताया हुआ, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया कि कई बार ऐसी कंपनियां नेम फेम देने के चक्कर में वादा कर देती हैं, सबसे पहली लाइन, लेकिन इन्होंने वो काट दी। क्या नेम फेम वाकई में मिलता नहीं है सर यहाँ पे? इसका एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल मिलता है। मिलता है ना। अब और वो सारे पॉइंटों पे आऊंगा मैं। दूसरा, एक फेक स्टाइल दिखाया जाता है। देखो सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप है ना वकील की डिग्री ले लो, अगर आप वहां पे अच्छा सूट बूट डाल के और एक अच्छी गाड़ी लेके वहां पे एंट्री करना स्टार्ट कर दोगे ना स्टार्टिंग से ही, तो आपका जो जो चेंबर की बनावट है, आपकी जो गाड़ी की है, आपकी वो जो लुक्स है, उससे भी बहुत ज्यादा लोग प्रभावित होते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन ये किस लिए किया जाता है, मैं इसके पीछे का कारण बताऊंगा, क्योंकि ये तो हर जगह पे फैक्टर ये यूज किया जाता है, जो लोग इसको समझते हैं, यानी कि ये सेलिंग का फैक्टर होता है। हम आर्ग्यूमेंट पे नहीं जाना है, हम केवल लॉजिक पे बात करेंगे, ठीक है ना, उसको छोड़ दीजिए। आप अगर किसी को अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, और जैसे घर में रह रहे हो, बिना बाल बनाए, बिना दाढ़ी बनाए, या बिना चप्पलों के अंदर किसी को भी प्लान दिखाते हो, क्या सामने वाले को उसके ऊपर फेथ बनेगा? सामने वाला क्या बोलेगा कि इसी का कोई बदलाव नहीं हुआ, मेरा तो ये क्या कर लेगा, ठीक है जी। और रही बात, दूसरी चीज पे आते हैं अब, सूट बूट पे। कंपनी भाई साहब कभी भी अपनी अपनी कंपनी को लगा लो, क्या कभी अपनी कंपनी ने ये बोला है कि आप सूट बूट डाल के ही प्लान दिखाओ? अपनी कंपनी कहती है भाई ड्रेस कोड में जाओ, यानी कि अपनी ड्रेस कोड टी शर्ट भी है, और टी शर्ट तो हम वैसे भी डालते हैं ना सर, आप भी डालते हो। अगर आप ये वाली अपनी कंपनी की नहीं डालोगे तो कोई ना कोई तो डालोगे, ठीक है सर। ड्रेस कोड में जाने से क्या होता है, सामने वाले का एक फेथ बनता है कि ये किसी एक संस्था से है, किसी कंपनी से है, किसी ब्रांड से है, ठीक है जी। अगला, आप थोड़ा सा है ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जवाब बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी में ये इन्होंने बताया कि पे आउट जो है वो झूठे बताए जाते हैं। अच्छा, अपनी कंपनी के पे आउट सारे के सारे सोशल मीडिया पे, अपने उसके फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे भी डले हुए हैं सर। वहां पे अगर किसी का चेक झूठा होना, कंपनी 2016 से जब से गाइडलाइन के अंदर काम कर रही है ना, जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग और लीगल कंपनियां हैं, सबके जो चेक हैं अगर सोशल मीडिया पे डाले गए हैं, और वो अगर झूठा हो, उस चीज के ऊपर एलीगल के होने के कारण कंपनी पे भी और उस व्यक्ति पे भी, दोनों पे केस दर्ज हो सकता है सर। चलो लीडर पे हो गया, कंपनी को लगेगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन कंपनी खुद डाल रही है सबके चेक, तो हो सकता है जो उन्होंने ऑब्जर्व किया हो ना, वो पुराने समय में किया हो, उस टाइम पे झूठा दिखा भी देते होंगे, या आज भी दिखाती होंगी, तो वो सारी कंपनियां एक जैसी थोड़ी है, ठीक है जी। अगले कारण पे आते हैं। और हाँ, इस चीज का है ना, आपको अगर कोई प्रूफ चाहिए किसी की भी इनकम का, तो वो प्रूफ भी दे देंगे सर आगे। अच्छा, इन्होंने बताया कि कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन इन्होंने बीच में ऐसा बोला कि ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या आपको कभी ये बोला गया कि आप कुछ मत करना? बोला गया सर? या आप किसी को बोलते हो, वो बोलते भी होंगे तो आपकी गलती है, या मैं बोलता हूँ तो मेरी गलती है। कंपनी कभी नहीं बोलती कि आप कुछ मत करो। वो कुछ लीडर ऐसे होते हैं, टीम बनाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं होता। उनको पता तब चलता है कि ये काम झूठ बोलने का नहीं है,
ये चीजें सच बोलने से चलती हैं। तो ये चीज उनकी सरासर गलत है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो लीडर अपनी जिम्मेवारी पे बोल रहा होगा तो बात अलग है, ठीक है ना। अच्छा आगे, जो भी चीज चमकती है वो सोना नहीं होती, बिल्कुल इसकी बात में बिल्कुल दम है। अब सोचिए, आप कोई दुकान खोलते हैं, कोई शोरूम खोलते हैं, कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, हर व्यक्ति आज है ना, किसी बेंगल स्टोर में चले जाओ आप, एक चूड़ी की दुकान के अंदर, चूड़ियों की जो दुकान होती है, वहां पे जैसे ही कस्टमर एंट्री करता है ना, तो वो सबसे पहले सारी लाइटें जलाते हैं। क्यों? क्योंकि उसको चमकाने के लिए। अगर आप किसी चीज को, मान लीजिए कि आपका ब्रांड है, वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कोई प्रोडक्ट ही लगा लो, अगर उसकी पैकिंग रद्दी फद्दी होगी ना, तो उसको कोई देखेगा भी नहीं सर। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। तो ये मजबूरी बन चुका है चीज को थोड़ा सा अच्छा दिखाना, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखाना उसको, ठीक है ना। और आगे, शुरुआती लेवल पे तो वाकई में पैसा नहीं होता, स्ट्रगल में होते हैं लोग। हाँ बिल्कुल, शुरुआती लेवल में तो वैसे ही नहीं पैसे होते, तो स्ट्रगल में तो होते ही हैं, ये बात कोई झूठ नहीं है। इन्होंने कुछ डार्क साइड सही भी बोल रखी है। अच्छा, दिन रात मीटिंग करके, मेहनत करके भी 1-2% लोग हैं जो ऐसे हैं पैसा कमाएंगे। अब ये बताओ, दिन रात मेहनत, क्या आपने आज तक दिन रात पागलों की तरह मेहनत या मीटिंग की? और इसको भी छोड़ दीजिए, आप पहले मीटिंग उसको देख लीजिए, अगर आपकी कोई जॉब होती, उस जॉब पे आप कितने दिन जाते सर? 30 दिन में कम से कम संडे की छुट्टी काट लो तो 30 के 30 दिन आप जाते कि नहीं, 4 दिन छोड़ के। यस सर। और 8 घंटे की अगर जॉब है, क्या वहां पे 2 घंटे 1 घंटे अपनी मर्जी का टाइम दे सकते थे? दे सकते हैं सर? नहीं। नहीं दे सकते सर। ये मैं फैक्ट पे बात करूंगा, इसमें कोई वो नहीं है, फैक्ट और फिगर पे ही बात करूंगा। दोस्त, जो दिन रात पागलों की तरह मेहनत कर लेगा ना सर, वो तो अलग ही चमकेगा। दिन रात पागलों की तरह मेहनत तो हम भी नहीं कर पा रहे सर, हम भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दिन रात पागलों की तरह जिस दिन मेहनत कर दी ना, पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे सर जुड़ने में। अगर कोई सुबह से शाम तक अगर प्लान 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 और मीटिंग 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 अगर इन चीजों पे काम करना शुरू कर दे, ठीक है जी। अच्छा, आगे इन्होंने बताया, ऐसा नहीं है कि किसी ने दिन रात मेहनत की फिर भी परसेंटेज है, नहीं, फिर परसेंटेज नहीं है सर, फिर उन लोगों में नहीं रहोगे आप, फिर जो स्ट्रगल करते हैं उन लोगों में नहीं रहोगे आप। लगातार 3 महीने करके देख लीजिए इस काम को, एकदम से बिजनेस वॉल्यूम एकदम से आपके लेवल मेंटेन या बड़े लेवल पे जाना आपको शुरू ना हो जाए। लगातार दिन रात पागलों की तरह प्लान देकर तो देखो, ठीक है ना सर। आगे, गाड़ियां जो दिखाते हैं, बंगले, तो चलो किसी के पास है नहीं। मैं आपको बताऊं, अपनी कंपनी के अंदर जितने भी लोग सही शिद्दत से काम कर रहे हैं और जिनको 5 से 10 साल के बीच में हो चुका है, किसी की भी गाड़ी छोड़ो, उनका घर भी देख लेना। चलो बंगला नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन घर बड़े अच्छे बन चुके हैं सबके सबके। 5 से 10 साल वालों के बीच की बात कर रहा हूं मैं, या 5 से 15 साल जो भी कंपनी का टाइम हुआ है, उस टाइम के बीच की, जो शिद्दत से काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई ऐसे भी हैं जो इतने सारे सीपी हैं, उनके ऊपर आज भी एक व्यक्ति चेयरमैन बैठा हुआ है, मैंने एक दिन ऑडियो में भी भेजा था, ठीक है ना सर। और अगला, एक्चुअल इनकम का 10% भी नहीं होता। पहली तो बात, अपनी कंपनी फ्रॉड कोई भी वो डालती नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने 2 करोड़ कमाया, 2.5 करोड़ कमाया या 1 करोड़ भी कमाया, छोड़ो बड़े लेवल की ही हम बात कर लेते हैं, पूरे साल की बात कर रहा हूं मैं, अगर उसने 50 लाख भी महीने का अपने लाइफस्टाइल पे या लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने के लिए खर्च किया होगा, कंपनी थोड़ी उसको ये बोल रही है कि आप इसमें से सारे के सारे उड़ाओ या आप महंगे शौक करो। वो लीडर खुद कर रहे हैं ना। अगर कोई लीडर ऐसा बोल रहा है और लीडर आपको गलत राय दे रहा है, तो वो बात अलग है। हमने तो बल्कि इसके ऊपर बहुत दिन पहले एक वीडियो भी बना दी थी कि आपको गाड़ी भी कब लेनी चाहिए, जब तक आपकी 50,000 से प्लस की इनकम पर मंथ, और उसको 1 साल के लगभग आपको लगातार मेंटेन हुए ना हो चुके हों एक ही इनकम को, तब आप गाड़ी लो। ये चीज की तो वीडियो मैं बहुत दिन पहले बना चुका हूं। हम तो कभी इन चीजों के पीछे मिसगाइड करते ही नहीं कि आप जल्दी से गाड़ी बदलो, आपको फंसा दिया, उलझा दिया या कुछ भी, ठीक है ना सर। और रही बात उसकी एक्चुअल 10% इनकम की, वो 10% उसकी मर्जी है ना, वो 10% उसमें से बचाएगा या उसमें से आधे बचाएगा। और एक व्यक्ति कितना खर्च कर सकता है आपके हिसाब से? अगर उसको एक अच्छी इनकम आ रही है तो वो कितना खर्च, ज्यादा से ज्यादा 50% खर्च कर देगा। तो सर ये एक मिथ है, सिर्फ भरम में डालने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और मैं बताता हूं आपको, अभी तो कुछ भी नहीं है, बहुत पॉइंट है। 2016 के बाद है ना, लीगल कंपनियों के जितने भी लीडर हैं, अगर गलत चेक डालती है या कंपनी सोशल मीडिया पे अपने चेक गलत डालती है और किसी ने क्वेरी करवा दी, तो वो क्वेरी उनकी पूरी भी होगी और उनको कोर्ट में घसीटा जाएगा और वो कंपनी और वो लीडर वो जब्त हो सकती है, यानी कि कंपनी तक बंद हो सकती है, ठीक है सर। और नया लीडर, रही बात, चलो ठीक है, खर्चा इन्होंने बताया कि नेट इनकम काट दे तो खर्चा कुछ भी नहीं बचता। नए लीडर के पास चलो इनकम नहीं होती, लेकिन उसके पास दायरा भी तो छोटा होता है सर। उसके पास वो जलेबी के स्टाइल में चलो ना,
जब लोगों को बताते हैं, एजुकेशन तो लेते ही नहीं, उनको बोला जाता है कि भाई आप जलेबी वाले स्टाइल में चलो। जलेबी वाला क्या, कि पहले अपना घर, फिर मोहल्ला, फिर अपना गांव, फिर पड़ोसी गांव, आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, ये मानते हैं कि शुरू के लोग काम नहीं करते, वो किसी न किसी कारणवश होते, या तो ये सोच लेंगे कि रवि राज जी को अच्छा पैसा आ रहा, मेरी वजह से मैं क्यों करूं, ये भी कारण हो सकता है। या फिर उनकी फैमिली उनको करने नहीं देती, वो भी कारण हो सकता है। या वो कुछ दिन करके काम स्ट्रगल करके बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि यार कुछ होने जाने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिस्टम से तो काम किया ही नहीं। रोज बोला जाता है कि रोज आपको प्लान देना ही देना पड़ेगा, कौन रोज फॉलो कर रहा है सर? ठीक है ना। अब रोज फॉलो भी नहीं कर रहे और फिर झूठा भी साबित कर रहे हैं उसी चीज को। आगे सर। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई कि ये जो किताबें हैं, इन किताबों में जैसे रिच डैड पुअर डैड, और भी कई बुक्स के बारे में बताया इन्होंने, नाम मेरे को याद नहीं है क्योंकि मैं जल्दी जल्दी नोट कर रहा था पॉइंट। ठीक है ना। तो क्या ये किताबें गलत लिखी हुई हैं सर? आप खुद ही इसको पढ़ के देख लो। जो रिच डैड पुअर डैड है ना सर, उसमें तो आपको बल्कि ये बता रखा है कि आप सेल्फ पे करो, सबसे पहले अपने आप को पे करो, और उसके बाद आप बाकी के खर्चे हैं उसको आप निकालो। क्यों? क्योंकि आपने खुद सेविंग कर ली ना, तो उसके बाद आपका हाथ टाइट रहेगा और आप उसको उसी हिसाब से खर्च करोगे मार्केट में। ये इसीलिए इस वीडियो में ये चीज सीखी मैंने, 4 बुक का स्क्रीनशॉट लिया, मैंने 4 बुक पढ़ूंगा सर। नहीं, कोई बात नहीं, ये पॉइंट भी पूरे होने दो क्योंकि इसका बेनिफिट है सर। अच्छा, एक बताया इन्होंने पैसिव इनकम का झूठ। ठीक है, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज कुणाल कामरा जी को लगा लो, धर्मेंद्र चौधरी को लगा लो, या जितने भी और बड़े लीडर हैं, 25-30 तो ऐसे हैं जो सीपी से ऊपर हैं। अम्बेसडर स्टार की तो बात करें तो पता नहीं कितने बनेंगे। ठीक है, चेयरमैन को भी अब गिनती में मत लो, चेयरमैन कोई छोटी मोटी, चलो 50,000, 1 लाख, या कोई मतलब एक एवरेज इनकम कमा रहा होगा, कोई बात नहीं, उसको छोड़ो। आप एम्बेसडर स्टार एंड अबो को ले लो। एक दिन कुणाल कामरा जी की मैं मीटिंग अटेंड कर रहा था, उसने खुद बताया कि जितना मेरे को आईएमसी से आ रहा है ना, इससे कहीं ज्यादा मुझे दूसरी जगह से भी आ रहा है। पता कैसे? उन्होंने कहा कि आज पता नहीं कितनी तो हमने प्रॉपर्टीज ले ली, कितनी हमने दुकानें रेंट पे दे दी, कितने सारे बिजनेस के अंदर शेयर होल्डर है हमारा, सिर्फ आईएमसी की इनकम से इनकम कमा। लेकिन शुरू में सारा फोकस उन्होंने आईएमसी में डाला, क्योंकि उस टाइम पे अगर बाहर की चीजों में फोकस होता ना, तो यहां से इनकम थोड़ी आती, कोई भी नहीं कमा सकता, आपको पता, फोकस हट जाता था। तो सर पैसिव इनकम क्यों नहीं होती? मान लो, चलो डायरेक्ट सेलिंग को आप मान के चलो कि ठीक है, यहाँ पे सेल होगी तो पैसा आएगा। एक व्यक्ति वैसे जॉब कितने दिन करता है लगभग सर? महीने में? हाँ, नहीं, मतलब पूरी उम्र में जॉब कितने साल करता होगा? हाँ, अगर 25 साल की उम्र में शुरू करे तो 25 साल और मान लो आप, 25 साल और कम से कम करता है ना। हो सकता है किसी की जॉब 20 साल की हो, किसी की 30 साल की भी हो सकती है। क्या वहां पे कभी भी ऐसी इनकम क्रिएट की जा सकती है कि आप जॉब को लगा लो कि वहां से आप कुछ और आप नहीं करो, यानी कि जॉब ही करो, कुछ और ना करो, लेकिन आप वहां से कुछ ऐसी इनकम नहीं क्रिएट कर सकते कि आप उस इनकम से कुछ और कर पाओ बड़ा। लेकिन यहां से इनकम बढ़ा के आप और कई सारे साइड बिजनेस ऐसे हैं जिनको आप ऑटो मोड पे छोड़ सकते हो, यानी कि पैसा लगा के पैसा कमाने वाले मोड पे। वो कब पॉसिबल होगा? तब तो नहीं होगा ना जब तक उसके पास पैसा ही नहीं है, घर ही चल रहा है बड़ी मुश्किल से। और आज जॉब है भी कितने की सर? 50,000 की जॉब तो बहुत कम लोगों पे है, या इससे ऊपर की 1 लाख वाले लोग तो बहुत ही कम होंगे। 15,000 के बीच की एवरेज की एक जॉब है आज के टाइम में। ठीक है ना। तो वहां से एक व्यक्ति घर का खर्च ही चलाएगा, क्या क्या करेगा। अच्छा, अगली इन्होंने बात बोली, ये 2-2 जोड़ा हुआ नेटवर्क आपको कैसे पैसिव इनकम दे सकता है। बोला है ना सर ये भी। मैं आपको बताऊं, पहली तो बात, अपना 2-2 जोड़ने वाला नहीं है, अपना जनरेशन प्लान है। ठीक है ना। तो अपना ये जनरेशन प्लान है, उसने हो सकता है किसी 2-2 वाले जोड़ने वाले में, या किसी पिरामिड स्कीम में। पिरामिड स्कीम का मतलब होता है जिसमें प्रोडक्ट नहीं होते और उसके अंदर सिर्फ पैसे को ही घुमाया जाता है, हवा को घुमाया जाता है। तो या तो उसके अंदर उन्होंने काम किया है, ये हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी थोड़ी बताई है कि उन्होंने किस कंपनी का नाम बता दो, कंपनी का लीडर बता दो, किस लीडर के साथ काम किया, तभी तो बोलेगा ना। तो ये तो वो बात हो गई ना कि मान लो आपके यहाँ पे जियो का नेटवर्क अच्छा है या एयरटेल का, वहां पे आइडिया का। जियो और एयरटेल का अच्छा है, आइडिया खराब है। आइडिया खराब है ना। तो ये तो वो बात हो गई, एक बंदा आइडिया की सिम ले रहा आपके मोहल्ले में और वो कह रहा है यार ये तो पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्रीज ही बेकार है, इनके तो नेटवर्क वेटवर्क नहीं होते। ये तो वो बात होगी ना सर, सबको ही गलत साबित कर दिया। अच्छा, आगे दोस्त नहीं होंगे, ये बहुत अच्छी बात बोली और ये सच्चाई भी है, क्योंकि उन्होंने डार्क साइड बताई है। हम इसको नेगेटिविटी में ले लेते हैं, पॉजिटिविटी में भी लेना चाहिए। इसका दूसरा पहलू मैं बताता हूं जो उन्होंने नहीं बताया। क्या हमने या अपनी कंपनी ने या अपने लीडर ने कभी भी गलती से भी ये बोला, सक्सेस लीडर की बात कर रहा हूं मैं, नीचे चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल रहा हो उसकी बात नहीं कर रहा, क्या किसी लीडर ने ये बोला कि कोई व्यक्ति ज्वाइन ना हो उससे आप दुश्मनी कर लो, उसके साथ बोलचाल ही बंद कर लो,
उल्टा हम लोग क्या सिखाते हैं कि भाई उसको तो फील भी नहीं होने देना है कि आपने मना किया था इसलिए हम आपसे दूर हटे हैं। नहीं, उसको वैसे के वैसा रखो, क्योंकि वो आपको कामयाब होने के बाद पता नहीं कब आ सकता है, और ना भी आएगा तो दोस्त तो है ही आपका। कभी बोला है सर ये? तो वो दूसरा पहलू बता ही नहीं रहा सर, वो अपना डार्क साइड तो दिखा रहा है लेकिन अच्छी चीजों को छिपा रहा है। अच्छा, एक मैथमेटिक उन्होंने बताया, वो बिल्कुल गलत है सर। कभी आपको बोला कि आपने 5 लोग जोड़ा और वो 5 लोग 5 को जोड़ेंगे 125 हो जाएंगे, और 125 वाले अगले 5 को जोड़ेंगे तो और भी उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे? कभी ऐसा बोला है? हम आपको हमेशा यही बोलते हैं कि आप है ना कम से कम 100 लोगों को जोड़ोगे ना, तब 5 लोग काम करने वाले निकलेंगे, और वो 5 लोग भी आपको बदलने पड़ेंगे, कन्वर्ट करने पड़ेंगे, जो थोड़ा सा पॉजिटिव है, उनकी सपोर्ट करके, उनकी मेहनत करके, उनकी टीम खड़ी करा के, तब जाके वो लोग भी जब 100 लोगों पे काम करेंगे तब उनको 5-5 मिलेंगे। और ऐसे नहीं मिलेंगे कि ये 2 को 2 ने जोड़ा और वो 4 हो गए, 4 को 4 ने जोड़ा वो 16 हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं बोला सर। ऐसे तो एक वीडियो हमारे पास बहुत दिन पहले आई हुई थी, कभी आपको दिखाई भी नहीं हमने। उसमें क्या दिखा रखा है कि आपने केवल एक व्यक्ति को ही जोड़ना है, और वो व्यक्ति अगले एक व्यक्ति को तैयार करेगा, और 1 साल में आपका बहुत सारा वो हो जाएगा, जबकि वो कैलकुलेशन चलती नहीं है सर। ठीक है ना? तो ये गलत है, क्योंकि जो चीज प्रमोट कर रहे हैं ना, हम उसको लेके, उसको आधार मान के ही इसको गलत साबित कर सकते हैं या इसको सही साबित कर सकते हैं, किसी भी पॉइंट को। ठीक है? अच्छा, आगे, टॉप के 3 लोग ही अच्छा पैसा कमाते हैं, 7% एवरेज। अब इसका जवाब सुन लो सर। आपकी महिदपुर में कितने लोग होंगे सर टोटल जनसंख्या? 50,000 लोकल में, 50,000 और गाँव मिला ले तो 1.5 लाख समथिंग। टोटल 1.5 लाख के समथिंग होंगे। हाँ, 1.5-2 लाख हो जाएंगे। और यहाँ पे बिजनेसमैन कितने होंगे सर? कुछ आइडिया? गिनती के होंगे सर, सिर्फ गिनती के 50-100 होंगे। और अगर आप चलो दुकानदारों को भी लगा लो, छोटे मोटे काम को भी जोड़ लो, चलो ठीक है, जैसा भी है उसका खुद का वर्क है, वैसे तो वो बिजनेस में काउंट नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन वही होता है जिसके नीचे 400-500 लोगों से ऊपर की टीम बन जाती है। वो चाहे किसी भी काम को कर रहा है, कोई फैक्ट्री भी खोल रहा है, कोई अगर 10-5 लोगों से लेके काम कर रहा है या खुद काम कर रहा है, तो वो बिजनेसमैन नहीं होता सर, वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है। लेकिन फिर भी बिजनेसमैन को हम गिनती में लगा लें कि 1.5 लाख लोगों में से क्या सारे लोग बिजनेसमैन है? और जितने भी लोग, दुकानों को ही लगा लो, दुकान क्या पता वहां पे 1000 हो महिदपुर के अंदर, 1000 के 1000 लोगों में सबके पास BMW और सबके पास कोठी या बंगले हैं। क्या पता वहां पे 90% से ज्यादा लोग तो ऐसे दुकानदार हों जो सिर्फ घर का खर्च बड़े मुश्किल से चला रहे हैं, मतलब घर को मेंटेन कर रहे हैं, चाहे वो अच्छा कर रहे हैं या एवरेज कर रहे हैं। 3% ही ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत कुछ होगा, तो वो तो हर काम में वो है। तो हम तो ये कहते हैं कि आप उस 7% या उस 3% वाली कैटेगरी में जाओ भाई। अच्छा, आगे, एक झूठ बोला जाता है कि पार्ट टाइम करने वालों के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, और इसने बताया कि सबसे बड़ा आप समय खो रहे हैं। अच्छा चलो, मैं एक बात बताता हूं, आप चलो जॉब कर रहे होते तो उस जॉब के अंदर आपका जो बचा हुआ टाइम है, आप खुद बताओ सर कहां पे वेस्ट हो रहा होता सर? वो आप खुद देख लो। अगर मान लो, अब तो चलो आपने TD खोल रखा है, एक शॉप भी कर रहे हैं, आप फुल टाइम नहीं कर रहे, अभी भी आप पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, और चलो फिर भी अगर आप जॉब कर रहे होते और बाकी का शाम का बचा हुआ टाइम वो आपका कहां पे जा रहा होता, कुछ बता सकते हैं रविराज जी? ये टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, टीवी देखने में, पेपर पढ़ने में, माहौल में क्या हो रहा है, हिंदू मुस्लिम में क्या हो रहा है, बीजेपी में, कांग्रेस में क्या हो रहा है, मतलब इन चीजों में। और दूसरा, इसके अलावा हम कुछ प्रैंक वीडियो देखना शुरू कर जाते हैं, हम कुछ और सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर जाते हैं, कोई ऐसी चीजें जिसमें सिर्फ एंजॉय हो रहा हो, क्या वहां से कुछ आता? इसने एक चीज बाद में बोली थी, वो पॉइंट बाद में भी आएगा, कि यही चीज आप है ना किसी स्किल बिल्ड करने में लगा देते सर। अपने आप अगर कोई व्यक्ति, मैं गारंटी देता हूं, जॉब कर रहा है ना, और वो उसको आप ये बोल दो कि आप कोई स्किल सीख लो, कोई मास्टरी कर लो किसी चीज में, कोई नहीं करेगा। लेकिन यहां पे आने के बाद उसको कुछ हद तक, लोगों को 5% को ही सही, ये तो लगता है कि यार सीखना जरूरी है तभी हम बढ़ पाएंगे, और वो सीखने के लिए जब आता है ना, उसका माइंड बढ़ता चला जाता है कि हाँ यार, सीखने से कम से कम इतना तो है, कल हम कामयाब होते हैं या नहीं होते, अपनी जॉब आप कर ही रहे हो, कम से कम हमने स्किल में ऐसी मास्टरी कर ली कि आने वाले समय में हम कोई बिजनेस खुद का भी ऐसा स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे लोगों से डील करने की, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, फैमिली के साथ कैसे रहना है, बाहर वालों के साथ कैसे रहना है, बिजनेस को कैसे बढ़ाना है, टीम को कैसे संभालना है, यानी कि जो आपकी लेवरेज होगी तो उनको कैसे संभालना, कम से कम इन चीजों का तो पता चलता है। और सबसे बड़ी बात, बोलना, जिस चीज को आप खुद मानते हो कि पहले कभी खड़ा होके तो दूर बैठ के भी 4 लोगों में बोला नहीं जाता था, आज खड़ा होके आप मीटिंग कर रहे हैं, तो ये चीज खरीदी नहीं जा सकती सर। ये चीज इसी ने दी है जिस प्लेटफॉर्म की वो व्यक्ति निंदा कर रहा है, ठीक है ना।
आगे। अच्छा हाँ, क्या जॉब और काम छोड़ने के लिए किसी को बोला है? हमने तो कभी नहीं बोला सर। अगर किसी व्यक्ति ने किसी को बोला होगा तो वो गलत हो सकता है ना। हमने कभी किसी को ये नहीं बोला कि आप इसको आओ और फुल टाइम करो, नहीं। हमने केवल यही बोला कि हम इसको तब तक करें जब तक आपकी कोई और इनकम है लगभग उतने तक नहीं पहुंच जाती, ठीक है ना। अच्छा, 90% प्रोडक्ट यूजलेस होता है। आपको पूछता हूं मैं, आपने कितने प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अपनी दुकान से, अपने टीडी से घर में यूज किए हैं जो यूजलेस थे? एक भी बता दो सर। एक भी नहीं। नहीं किया ना। तो ये सर एक भ्रम में डालने के लिए ऐसे ऐसे पॉइंट नोट किए गए हैं जिनका आपने तो बहुत अच्छा किया कि फोन कर लिया। कई लोग तो ऐसे हैं कि सुन लेंगे, देख लेंगे, फोन नहीं करेंगे और फोन भी नहीं उठाएंगे और आगे नेटवर्क मार्केटिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैंने ये, मैं अपनी टीम को क्या गाइड करूंगा, कल से कोई मेरे से पूछ लेगा जी कि ऐसा ऐसा होता है तो मेरे पास आंसर तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब तो है ना, पहले से ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च है ना, जो इन्होंने बताया, ये तो पहले से 80% कम खत्म हो चुका है। आपको पता है सर मेरे को कितने टाइम हो चुका? 3 से 4 महीने हो चुके मेरे को बाहर निकले, पता है सर। तो सर यहाँ पे ये बताओ ना कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ही कितना है। और शुरुआत के लोगों को मैंने बोला भी है जलेबी के हिसाब से शुरू करो। क्यों वो बाहर जाता है? क्यों वो 30-30, 40-40 किलोमीटर, 100-100 किलोमीटर जाता है प्लान देने के लिए? यहाँ पे दूर व्यक्ति को प्लान जूम से दो, नजदीक व्यक्ति को आप खुद मिलो। क्यों? क्योंकि वो आपके नजदीक है, नजदीक से उसको थोड़ा बेटर फीलिंग आती है। अच्छा अगला, यहाँ पे आप टाइम और पैसे दोनों खो रहे हैं। इसका जवाब वैसे मैं आपको दे चुका हूं। पैसे तो मैंने बताया कि जलेबी की तरह करो, पैसे नहीं खोएंगे। और आप ज्यादा से ज्यादा काम दूर के लोगों का जूम ऐप पे करो, वहां पे कोई पैसा नहीं लग रहा है। इंटरनेट हमारा वैसे भी हमने रिचार्ज कराना होता है, फोन हमारे पास वैसे भी होता है, ठीक है ना। और रही बात इसकी, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम की मैंने अभी बता दी, टाइम पहले वेस्ट हो रहा होता अगर आप कुछ और करते, कोई जॉब करते ना, तब टाइम वेस्ट हो रहा होता। आज टाइम वेस्ट नहीं, आज वाकई में आप स्किल सीख रहे हैं, ठीक है ना। टीवी देखने में, सोशल मीडिया में या पार्टीबाजी करने में, कुछ भी। अच्छा आगे आगे रही रिलेशन खोने की बात, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। हर व्यक्ति को पहले ही बोलते हैं कि हमने रिलेशन खराब नहीं करना है, हमें केवल एक कंसल्टेंट बन के जाना है कि आपका इस जरिए उस काम के साथ साथ इनकम बढ़ सकता है। जब आपको लगे, पूरा सेट हो जाए कि यहाँ पे आप इनकम और भी ग्रोथ कर सकते हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को 5,000 10,000 आने लग गए, जैसे मैं 12,300 तक जब पहुंचा था तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं इसको फुल टाइम भी कर सकता हूं। यानी कि मुझे यकीन हो गया था जब इतना आया है तो और आगे जा सकता है। क्या वो 12,000 परमानेंट ही आए थे? उसके बाद मेरे कम भी हुए, उसके बाद मेरे ज्यादा भी हुए। लेकिन एक चीज का कंफर्म हो चुका था कि मैंने शुरू के 1.5 साल पार्ट टाइम करके कि हाँ वाकई में यहाँ पे इनकम बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। टाइम लगेगा, ये सही बात है। टाइम क्यों लगता है? क्योंकि सर जब तक आदित्य सैनी जैसे लोग ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे ना, और लोगों का माइंड पुराने समय से गलत कंपनियों ने या महंगी कंपनियों ने खराब कर दिया था, उसको भटका दिया था, तो जब तक ऐसी वीडियोस बनती रहेंगी ना तो वही तो टाइम लगता है। आज सोचिए अगर हर व्यक्ति पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे तो हर व्यक्ति ज्वाइन नहीं होना शुरू हो जाएगा। आज 90% जो लोग है ना वो नेगेटिव है, इसीलिए ज्यादा ना सुननी पड़ती है और इसीलिए टाइम ज्यादा लगता है। टाइम इसीलिए लगता है सर। और क्योंकि आज की ये वीडियो है ना, आपका ही लगा लो पता नहीं कितने महीने खराब कर सकती थी आपका, बिल्कुल इस सिस्टम के अंदर ही सिस्टम चौपट कर देती एकदम से। इतनी नेगेटिविटी, कहते हैं ना कि जहर का दिया हुआ इंसान बच सकता है, नेगेटिविटी का कभी नहीं बच सकता सर, अगर उससे बाहर ना निकला जाए। यस सर, वो वीडियो देखते मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे। मैंने बिल्कुल, क्या बता रहा है, मैं आपको बताऊं, कुछ है ही नहीं और फिर भी ऐसा बता रहा है। मतलब आपकी वीडियो, आज की वीडियो से पता क्या हो सकता था आपका सर? सबसे पहले तो एक लेवल बिल्कुल बेंटेन के नजदीक था, वो खराब होता सर। दूसरा तो आपको क्या लगता है कि आप छोड़ देते आपकी टीम करेगी? मतलब ही नहीं है सर। वो एक बड़े लेवल पे होता है कि आज शायद जमान जी को, धर्मेंद्र चौधरी जी को, मिश्रा जी को, शायद नीचे कुछ लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता, उतने लोग और नए और दूसरी टीमों के लोग उसकी क्रॉस लाइनों में और लोग लाते रहेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन उस टाइम तक उन्होंने काम किया है ना, कम से कम उन्होंने 10 साल काम किया, कम से कम और लोगों की तरह जॉब में 30 साल तो नहीं किया ना। कम से कम ये तो सोचना चाहिए हमें कि 30 साल तो नहीं है। 30 साल भी करने के बाद भी वो इतना नहीं मिलता ना जितना 10 साल, जितना यहाँ पे 10 साल में मिल गया। ठीक है जी, ये भी बात सही है। अच्छा, एक इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि क्या आपने पार्ट टाइम में कोई करोड़पति देखा? सर कभी कंपनी ने, ईमानदारी से बताना सर, कंपनी ने बोला कि आप पार्ट टाइम में करोड़पति बन जाओगे? पार्ट टाइम में शुरू किया जाता है, सीखा जाता है, समझा जाता है, उसके बारे में समझ बनानी पड़ती है कि तू इसे करेगा कि नहीं, तुझे ये करना चाहिए कि नहीं, कर सकते हो कि नहीं, उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा। पार्ट टाइम में शुरू किया जाता है। अगर कोई ये बोलता है ना कि पार्ट टाइम में करोड़पति बना जाता तो वो व्यक्ति गलत हुआ, फिर से इसने पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज को गलत साबित कर दिया, एक पॉइंट से, छोटे से पॉइंट से। क्योंकि लोग लॉजिक को नहीं समझेंगे, लोग उसकी बातों को मानेंगे जो उसने बोल दिया। अच्छा,
अच्छा, काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। पहली तो बात यह है कि सर काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ये तो बात सही है। वैसे बिना काम किए या बिना बहुत ज्यादा मेहनत हुए किसी और भी इंडस्ट्रीज में आप कामयाब नहीं हो सकते। फिर काम आप तो आज सभी को करना पड़ता है। सभी में करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे 90% लोग नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा ज्यादा लोगों के साथ माथापच्ची करनी पड़ती है सर। उनको बताना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि अब वो काम नहीं रहा, या वो कंपनी नहीं रही, या वो लीडर नहीं रहे। अब एजुकेटेड होके लोग आ रहे हैं, एजुकेशन लेके करो काम। अच्छा, 10% ही लोग कामयाब होते हैं। चलो इसका भी एक एग्जांपल देता हूँ। आपके यहाँ पे कितनी दुकानें होंगी सर महिदपुर में? हाँ सर, होगी 2-3 हजार दुकान। 2-3 हजार, 3,000 मान लो। हाँ 3,000 का 10% कितना बना? 300। हाँ 300 बन गया, 300 लोग बन गए। और अपनी कंपनी में, ये उसी की बोली हुई बात के ऊपर बताऊंगा, 1,15,00,000 के लगभग एसोसिएट है। हाँ अब इसमें से 10% भी अगर कामयाब है तो कितने बन गए सर? 10,15,000 बन गए सर। हाँ ठीक है ना। अब 10,15,000 भी छोड़ दो, 5% मान लेते हैं हम। चलो उसका 3% मान लेते हैं। 3% निकालना सर 1 करोड़ का, 3 लाख बन गया। यस सर। 3-3.25 लाख। तो 3 लाख भी लोग अगर आज इनकम कमा रहे हैं तो वो 3 लाख लोग सर काम भी कर रहे हैं। बाकी लोग काम ही कहां कर रहे हैं? कहते हैं कि 3% ही अच्छी इनकम कमा रहे होंगे, तो 3% को ही लगा लो सर। 3% में भी 3 लाख लोग, छोटी बात नहीं है सर। 3 लाख लोगों को खड़ा करके तो देखो, कितनी बताई थी आपने आबादी उसकी? 1.5 लाख आपके गांव और आपके पूरे महिदपुर की। हाँ तो उसका भी डबल हो गया सर। तो 3% में भी कितनी बड़ी, ये तो मैं उसकी फिगर से ही बात कर रहा हूं। और 10 लाख तो बहुत बड़ी बनती है सर। ये तो बस ये है कि वो 3% कहने में कितनी पॉपुलेशन उसमें जा चुकी है, उसके हिसाब से देखो ना आप। आगे आगे बता रखा है इन्होंने, रिलैक्स होके नहीं कर सकते। ये हम बोलते नहीं, हम तो पहले ही बोलते हैं कि सीरियस होके करो, रिलैक्स होके करोगे, आप अपनी मर्जी से करोगे, कभी कभी करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। ये इसका भी जवाब यही है, हम पहले ही बोलते हैं। ये तो अगर कोई बोलता है कि आप रिलैक्स होके करोगे, मजे से करोगे, तो ऐसा तो नहीं है। अगर कोई बोल रहा है तो वो गलत है। अच्छा, आगे इन्होंने बोला दबा के मेहनत करनी पड़ेगी फिर पैसा आएगा। ये सच्ची बात है। क्यों? क्योंकि शुरू में सर नेटवर्क पहले तो आपका खुद का बनेगा, फिर आपकी टीम का बनेगा, फिर उसमें से जाएंगे आएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर खड़ा होगा, नींव मजबूत होगी, तभी तो कुछ बनेगा ना सर। आज आप किसी बिजनेस को स्टार्ट कर लो, आज आप एक कोई दुकान खोल लो महिदपुर के अंदर, तो वहां पे जरूरी नहीं है कि आपकी एक ही साल में आमदनी आना स्टार्ट हो जाए। हो सकता है आपको अपनी वैल्यू बनाने में, मार्केट बनाने में 3 से 5 साल लग जाए, और वही टाइम यहाँ पे भी लगता है। तो दबा के तो मेहनत करनी है सर। कोई यहाँ पे दुकान खोलता तो ये थोड़ी कहेगा कि मैं कस्टमर को कुछ दिखाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं, किसी को ये नहीं बोलूंगा कि मैंने दुकान खोल ली, आप मेरी दुकान पे आओ। कोई कहेगा ऐसा? और यहाँ पे लोग सिर्फ ज्वाइन होके बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ ज्वाइन होके ही कुछ आएगा। ये तो हम बार बार बोलते हैं, रोज के सेशन में बोलते हैं। थोड़ा सा रह गया बस लास्ट में। 90% जनता पैसा नहीं कमाती सर। अब फिर वही दुकानों पे आ जाओ, किसी की जॉब पे आ जाओ, किसी वकील को देख लो, किसी डॉक्टर को देख लो, उनमें भी जो लोग प्रोफेशनल तरीके से लेंगे ना अपने काम को, वही पैसा कमाते हैं सर। बाकी एवरेज ही रह जाते हैं सर। ठीक है ना। और रही बात यहाँ पे 90% जो बिल्कुल भी नहीं कमा पाते, तो वो कुछ करते भी नहीं है सर। उन्होंने लगाया भी क्या है सर? ना वो मार्केट में निकले हैं, ना उन्होंने बताया है। बताया होगा तो 2-3 महीने के मेहमान होंगे, जब उन्होंने, उनको 10 लोगों ने मना कर दिया, उन्होंने लिस्ट तक भी नहीं बना रखी होगी। तो वो रूल को फॉलो नहीं करते, सोचते हैं कि मेरा दिमाग है, बस मैं ऐसे ही कर लूंगा। अच्छा, लोग दूर भागेंगे, इसका मैं एग्जांपल देता हूं। लोग दूर भागेंगे सर, वो बिल्कुल भागेंगे क्योंकि कुछ महंगी कंपनियों ने, जो आज भी है लेकिन सही है, गाइडलाइन में काम कर रही है, लेकिन लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे उतने महंगी चीजें। मान लो 300, 400 की पेस्ट थी, किसी की 150-200 रुपए की थी, तो वो बड़ा फर्क होता था। और फिर एक पैकेज दिया जाता था सर उस टाइम में। पैकेज क्या कि आप 10,000 या 5,000 लगाओ और उसमें आपको ये आइटम दी जाएगी। उस आइटम में क्या पता उनकी यूज की चीजें हो या नहीं हो। और ये बात इन्होंने 100% इसी के बेहेव पे बोली है कि 90% प्रोडक्ट यूजलेस होते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी ऐसे पैकेज वाली कंपनी में कभी ना कभी ज्वाइन किया होगा। इन्होंने अपनी जैसी कंपनी में नहीं किया होगा कि यहाँ पे आप अगर पहले प्रोडक्ट यूज करके देखना चाहते हैं तो जो आपके घर में हल्दी मिर्ची मसाले लगते हैं उसी को यूज करो। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ही आप काम करो। अगर आपको किसी चीज में रिजल्ट नहीं मिल रहा तो हमारे खुद सीनियर भी बोलते हैं कि इसको प्रमोट ही मत करो। ठीक है ना सर। तो यहाँ पे 90% लोग दूर क्यों भागते हैं? क्योंकि उस टाइम पे माहौल गलत कंपनियों ने और महंगी कंपनियों ने खराब कर दिया था। ठीक है, इसका पीछे का कारण उन्होंने नहीं बताया, वो सिर्फ आपको एक साइड दिखा रहा था। और 16 के बाद तो सर गाइडलाइन भी आ गई और एजुकेशन भी स्पीड से बढ़ रही है। आज फैक्ट पे, फिगर पे, एजुकेशन पे बात की जाती है सर। आज ऐसे हवा में बात नहीं की जाती कि नहीं तुम कर लोगे, नहीं तुम कर लोगे, मैंने कर लिया तो आप भी करोगे। नहीं, आज यहाँ पे काम बताया जाता है कि ये काम आपको करना है।
अच्छा, इन्होंने एक बात बोली लास्ट में कि जो एमएलएम करते हैं उनको तो एक्सपीरियंस है। अब भाई बिना एक्सपीरियंस के किसी को बोलते हैं कि आप करो, बिना एक्सपीरियंस के मत करो, पहले एक्सपीरियंस लो, पहले यूज करके देखो, 90 दिन आप प्रोडक्ट यूज करो, आप पहले सोचो, डिसाइड करो पूरा कि आपको करना भी है या नहीं, ठीक है ना। और रही बात जो करने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस, हाँ जी करेंगे तभी तो एक्सपीरियंस आएगा जी, और जो करने वाले हैं उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा। इन्होंने बोला ठीक है सोच के करो, अच्छी बात है, हम तो बोल ही रहे हैं कि सीख के करो। अच्छा, एक पॉइंट इन्होंने बोला कि मैं इस इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हूं। अगर खिलाफ ना होते ना भाई तो आप इसको नेगेटिविटी में नहीं दर्शाते, इसको पॉजिटिविटी में दर्शाते, इसकी डार्क साइड बतानी थी ना तो मेरी तरह बताते, जैसे मैं बता रहा हूं। हर इंडस्ट्रीज की डार्क साइड होती है, लेकिन उसको उसके लिए एजुकेशन लो ना। अब आज ट्रेडिंग करते हैं जो लोग, क्या ट्रेडिंग में पिछले पता नहीं कितने सैकड़ों सालों से लोग पैसा कमा रहे हैं, विदेशों में भी और अभी यहाँ पे तो भारत में तो सर शायद 2000 के बाद ट्रेडिंग का थोड़ा स्कोप ज्यादा बढ़ा था, अब तो बहुत ज्यादा है। तो उस टाइम पे भी लोग गलत बताते थे कि ये तो जुआ है, गैम्बलिंग है, यहाँ पे तो पैसा डूब जाता है। भाई सीख के करोगे तो क्यों डूबेगा। अब सीखने को लोग देते नहीं है, टाइम लगाते नहीं है। सही बात। तो अगर किसी को यही बोलना है ना कि मैं इस इंडस्ट्रीज के खिलाफ नहीं हूं, अगर खिलाफ नहीं है ना तो उसके पहलू बताने हैं, तो डार्क साइड के साथ साथ ये भी बताना चाहिए था कि ये इसका पहलू है और इस चीज से ऐसे बचा जा सकता है। वो चाहे एजुकेशन के दम पे, वो चाहे सही कंपनी के दम पे, सही लीडर के दम पे। तो एजुकेशन देना जरूरी होता है, ना कि किसी को भ्रमित करना। फिर तो डॉक्टरी लाइन को देख लो, बनाया गया वीडियो, डॉक्टरी लाइन को देख लो। एक अक्षय कुमार की मूवी देखी थी आपने, उसमें डॉक्टर अंदर बातचीत करते हैं कि भाई मर तो चुका है, अब इसके ऊपर पैसे कमाए जाए। क्या किस जगह घोटाला नहीं हो रहा सर। अगर वो बात करे तो कोई भी सच्चा नहीं है। हाँ सर, लोग गलत सब दूर है, सब जगह गलत कर रहे हैं सर। आज किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, वो व्यक्ति अपने काम के लिए, मान लीजिए कि डॉक्टर ये चाहेगा कि बीमार होंगे तो लोग तभी उसके पास आएंगे, भले वो डायरेक्ट ना बोलता हो, इनडायरेक्टली तो भगवान से यही बोलता है ना कि मेरे कस्टमर आने चाहिए। लेकिन कस्टमर कैसे होते हैं उसके तो बीमार कस्टमर होते हैं। अगर हम ये सोचते कि यार वो तो ये सोच रहा है यार बीमार हों लोग। और हाँ, दूसरा एग्जांपल, मान लो वकील को लगा लो, इसका मतलब वकील ये थोड़ी कह रहा है कि लोग लड़ाई झगड़ा ही करें तब हमें, वो तो सिर्फ भगवान को ये बोलता है कि मेरे कस्टमर आए, क्योंकि उसका प्रोफेशन ही वही है कि लोगों को निजात दिलाना। अगर उसका नेगेटिव पॉइंट देखे तो ये बनता है कि वो ये चाहता है कि लोगों की लड़ाई झगड़े हों, और उसका पॉजिटिव पॉइंट ये देखे कि भाई हम लोगों की लड़ाई झगड़े को सुलझा कराते हैं ताकि वो सही से अपना वो दिखा सके। यानी कि पहलू दोनों ही होते हैं सर हर जगह, लेकिन उसको एक्सप्लेन अगर गलत तरीके से कर दिया तो वो लोगों में गलत नजरिया बन जाता है, ठीक है ना। तो और बताइए सर, पॉइंट मैंने है ना लिख के आपको लाइव, बिल्कुल लाइव एग्जांपल दिया, जो भी मेरे मन से निकला, जो भी, ठीक है ना। तो सोचो कि ये एजुकेशन की ही देन है सर। एजुकेशन थी, मैंने उन चीजों के जवाब दिए। अगर एजुकेशन नहीं होती तो मैं इन चीजों के जवाब ना देके ये बोलता कि यार मैं भी ऐसा ही हो गया आपके जैसा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे चलते रहेंगे सर। ये आप है ना अपने आप में कॉन्फिडेंस रखो, जैसे ही कॉन्फिडेंस लो होता है तो हमारा जो काम करने का सिस्टम वो डैमेज हो जाता है। जितने भी ये पॉइंट हैं, इन सभी पॉइंटों को देख के एक ट्रेनिंग भी बना लेंगे सर कि भाई ये मार्केट में ऐसा ऐसा भी बोला जाता है, तो वो ट्रेनिंग भी बना देंगे या कोई वीडियो ही बना देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी जी, वेलकम जी।